नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट के बारे में। तो 2022 में कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसको निफ्टी ऑटो में शामिल किया गया है। इससे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा, निफ्टी ऑटो होता क्या है। निफ्टी 50 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें आपको निफ्टी 50 का डेफिनेशन ये बताया गया था। एनईसी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती है जिसका परफॉर्मेंस और मार्केट कैपिटलाइजेशन बेहतर होता है उसको निफ्टी 50 में शामिल किया जाता है। उसी निफ्टी 50 में से आपका ये भी कंपनी होता है निफ्टी ऑटो, जिसको हम लोग कहते हैं। टॉप 15 ऐसे स्टॉक्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं। इनका काम जो होता है बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार, मोटरसाइकिल्स, हैवी व्हीकल्स, ऑटो, टायर्स एक्सेट्रा ऐसे प्रोडक्ट्स का जो निर्माण करती है, वैसी कंपनीज जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसी के आधार पे उस कंपनीज को निफ्टी ऑटो में शामिल किया जाता है। ऑटो सेक्टर में जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती है उसको निफ्टी ऑटो में शामिल किया जाता है। इन शॉर्ट आप इसको ये समझ सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो स्टॉक्स शामिल किए जाते हैं सिर्फ 15 स्टॉक्स को ही शामिल किए जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको और जान लेना चाहिए। बेस डेट इसका है 1 जनवरी 2004। बेस वैल्यू है 1000 यानी 1000। लॉन्च डेट है इसका निफ्टी ऑटो का 12 जुलाई 2011। और इसमें से मैक्सिमम जो स्टॉक्स शामिल किए जाते हैं 15 स्टॉक ही शामिल किए जाएंगे निफ्टी ऑटो में। देखिए, हर सेक्टर जो भी लिस्ट बनाया जाता है उसमें कुछ बेसिक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से ही उसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया है निफ्टी ऑटो में। 2 और 3 व्हीलर्स, गैस सिलेंडर्स, ऑटो कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स, बैटरीज, कास्टिंग्स, कमर्शियल व्हीकल्स, फास्टनर्स, टायर्स, रबर प्रोडक्ट्स, ट्रेडिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, हैवी व्हीकल्स एक्सेट्रा। ऐसे जो प्रोडक्ट्स बनाती है ऐसे के हिसाब से आपको इसका निफ्टी ऑटो में इसको एलिजिबल क्राइटेरिया माना जाता है। और अगर लास्ट 1 ईयर का सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर कोई कंपनी दिया है वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियलिटी। और सबसे कम जो रिटर्न दिया है वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो निफ्टी ऑटो का जो रिटर्न है पिछले 1 साल में वो 10% से भी कम है। और निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल का रिटर्न मोर देन 50% है। और अगर पिछले 5 साल में निफ्टी का रिटर्न देखते हैं निफ्टी ऑटो का, तो आज से 5 साल पहले इसका वैल्यू था 10,000 और अभी इसका वैल्यू है 10,698। यानी कि पिछले 5 साल में यह निफ्टी ऑटो सिर्फ 8.52% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आपको 2020 में डाउनफॉल दिख रहा है। ये कोविड पैंडेमिक की वजह से मार्केट जो बहुत बुरा गिरा था, इसी वजह से आपका जो ग्राफ है बहुत डाउन है। आगे अगर कंपनीज के हिसाब से देखेंगे कंपनीज कौन कौन सी कंपनी से क्या लिस्ट है। पहली कंपनी है अशोक लीलैंड। ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में है और यहाँ आपको सामने सिंबल भी दिख रहा है। सिंबल का यूज आप गूगल के पे सर्च करने के लिए या फिर जब भी आप एक्सेल बनाते हैं आपको उसमें काम कर सकता है। यहाँ पर आपको जो भी डाटा बताया जा रहा है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। पहला है अशोक लीलैंड, नेक्स्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है। नेक्स्ट है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स बनाता है। इसके बाद है भारत फोर्ज लिमिटेड, ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में है। इसके बाद की कंपनी है बॉस लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में है। नेक्स्ट कंपनी है इचर्स मोटर्स लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में है। इसके बाद की कंपनी है स्कॉट्स लिमिटेड, ये कैपिटल गुड्स में है। हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, ये सारे ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में है। एमआरएफ का शेयर अभी तक में इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस का शेयर माना जाता है और ये टायर मैन्युफैक्चर के काम में है। वजह बहुत सारे वजह होते हैं, किसी भी स्टॉक्स के दाम ज्यादा होने के स्टॉक स्प्लिट नहीं होता है और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। नेक्स्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको M&M भी कहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में है। इसके बाद की कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में है। इसके बाद सारी कंपनी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट के सेक्टर में जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। इसके बाद है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट है TVS मोटर्स कंपनी लिमिटेड। इसके बाद की कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड और लास्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स के सेक्टर में है। और अगर टॉप वेटेज के हिसाब देख लें कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी ऑटो में, यहाँ पर जो भी आपको डाटा बताया जा रहा है ये फ्री फ्लोट के आधार पे है। फ्री फ्लोट क्या होता है, देखिए मार्केट में जो भी कंपनीज होते हैं उसके कुछ स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स को छोड़ करके ऐसे स्टॉक्स जिसको आम इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, उसी को हम लोग फ्री फ्लोट में कंसिडर करते हैं। पहली कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसका जो वेटेज है फ्री फ्लोट के हिसाब से यह है 20.09%। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका वेटेज है 15.55%। इसके बाद की कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका वेटेज है 15.43%। नेक्स्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड, इसका वेटेज है 9.51%। इसके बाद की कंपनी है इचर्स मोटर्स लिमिटेड, इसका वेटेज है 6.85%। हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड, इसका वेटेज है 5.96%। नेक्स्ट है भारत फोर्ज लिमिटेड, इसका वेटेज है 3.59%। नेक्स्ट है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका वेटेज है 3.47%। लास्ट सेकंड है अशोक लीलैंड लिमिटेड, इसका वेटेज है 3.37%।
और सबसे लास्ट है टॉप 10 में से ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका वेटेज है 3.20%। इसी हिसाब से आपका निफ्टी ऑटो का जो टॉप 10 वेटेज के हिसाब से फ्री फ्लोट के आधार पे यही सारे स्टॉक्स हैं। सबसे ज्यादा वेटेज है मारुति सुजुकी जो है 20% और उसके बाद है आपका टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसका 15% है। टॉप 3 में से आपका मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है और इनकी गाड़ी आपने रोड पर चलते हुए सबसे ज्यादा देखा होगा। तो यही था आपका निफ्टी ऑटो के बारे में। उम्मीद है इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।